हाय एंड वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। हमारी पिछली वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं ट्रेड यूनियन के प्रोविजंस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेड यूनियन के केस लॉस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक केस हुआ था जिसमें कि राजभवन मद्रास में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप था जो कि हाउस होल्ड स्टाफ था, जैसे कि गार्डनर्स, टेलर्स, कारपेंटर्स। इन लोगों ने ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन रजिस्ट्रार ने क्या किया, उनके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ कर दिया। उनका कहना था कि एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्री या ट्रेड यूनियन में एंगेज नहीं है, ये सिर्फ डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं। तो ये केस जब कोर्ट में गया तो कोर्ट के सामने इशू ये था कि क्या राजभवन के एम्प्लॉयज़ को ट्रेड यूनियन बनाने का राइट है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि राजभवन के एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर के ट्रेड या बिजनेस में एम्प्लॉयड नहीं थे, वो सिर्फ डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे, इसलिए उन्हें ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर नहीं किया जा सकता। अगर एम्प्लॉयज़ ट्रेड, बिजनेस या इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है तो वो ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते। और इस केस का नाम है रंगाचारी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। फिर जो नेक्स्ट केस हुआ था वो उसमें ये था कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ ने एक ट्रेड यूनियन बनाई और रजिस्टर करवा ली। बाद में रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कोशिश की, ये बोलकर कि जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ये ट्रेड या इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए उसके एम्प्लॉयज़ वर्कमैन नहीं है। ये इशू जो है कोर्ट में गया। कोर्ट के सामने इशू ये था कि क्या एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक इंडस्ट्री है और क्या उसके एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, इनके फंक्शंस इंडस्ट्री या बिजनेस नेचर के हैं, क्योंकि वो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ईएसआईसी के एम्प्लॉयज़ वर्कमैन के रूप में ट्रीट होंगे। तो रिजल्ट क्या हुआ, उनकी जो ट्रेड यूनियन थी वो वैलिडली रजिस्टर्ड थी और रजिस्ट्रार का कैंसिलेशन जो था वो गलत था। और इस केस का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन वेस्ट बंगाल वर्सेस द मिहिर कुमार गुहा। फिर जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या हुआ था कि ट्रेड यूनियन में दो राइवल ग्रुप्स थे जो दोनों क्लेम कर रहे थे कि वो प्रॉपरली इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स हैं। डिस्प्यूट मेनली था कि यूनियन इलेक्शन का इलेक्टोरल रोल पर कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन फी पे नहीं की थी, फिर भी उन्हें मेंबर्स के लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। तो इशू बिफोर द कोर्ट वाज कि क्या सब्सक्रिप्शन फीस ना देने वाले पर्सन यूनियन मेंबर्स माने जाएंगे। तो कोर्ट का डिसीजन था कि कोर्ट ने बोला कि अगर कोई पर्सन यूनियन सब्सक्रिप्शन फी पे नहीं करता तो वो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं माना जा सकता, इसलिए उसका नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और इस केस का नाम है एम.टी. चंद्रशेखरन वर्सेस द एन सुकुमारन। नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं तो उसके फैक्ट्स ये हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फेडरेशन थी। रजिस्ट्रार ने एक नई यूनियन रजिस्टर कर दी जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हॉकर्स यूनियन। पिटिशनर ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसा ही है, इसलिए पब्लिक को लग सकता है कि ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से एफिलिएटेड है। तो रजिस्ट्रार ने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया तो मैटर कोर्ट में गया। तो कोर्ट का डिसीजन क्या था कि कोर्ट ने बोला कि ये नाम मिसलीडिंग और डिसेप्टिव है। पब्लिक को लग सकता है कि यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कनेक्टेड है, इसलिए कोर्ट ने कहा रिस्पोंडेंट फ्रेश नेम के लिए अप्लाई करें। इसमें क्या कोर प्रिंसिपल है कि ट्रेड यूनियन का नाम एग्जिस्टिंग यूनियन जैसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक को कंफ्यूज करे। और इस केस का नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वर्सेस द डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। फिर एक और केस था, उसमें मेन इशू ये था कि रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रेशन का टाइम क्या रोल है। तो कोर्ट ने इस केस में बोला था कि रजिस्ट्रार का रोल लिमिटेड है। उसका काम सिर्फ ये चेक करना है कि एप्लीकेशन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर और कंप्लीट है तो रजिस्ट्रार पर मैंडेटरी ड्यूटी होती है कि वो यूनियन रजिस्टर करे। ठीक है। और इस केस का नाम है री इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन। ठीक है, सो दिस वाज सिंपल explanation of all the case laws, important case laws of the trade union. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your property for more such legal content. Thank you.